पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्ज़ाम, अमरीका का 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इदारों में नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, इन्फेलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड इंटरप्राइजेज शामिल। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या इनकी तरसील के ज़राए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर। पाकिस्तान का अमरीकी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल, फैसला मुतासिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निजी तिजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। इस इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मरतब होंगे। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। पाबंदियों का फैसला इम्तियाजी तर्ज अमल, इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। अमरीकी अक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गईं। अमरीका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाज़त दी। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुक़द्दस इमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना 23 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने हतमी दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़िश्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडियाला जेल में हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। नैब ने ट्रायल के दौरान 35 गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराए। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन, 11 ख्वारिज जहन्नम वासिल। टांक में खुफिया इतला पर ऑपरेशन के दौरान 7 ख्वारिज मारे गए। जिला महमद में झड़प के दौरान 2 ख्वारिज को हलाक किया गया। दत्ता खेल में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 2 ख्वारिज अंजाम को पहुंचे। हलाक ख्वारिज के कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद। हलाक होने वाले ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है। ISPR वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन, कहा पूरी कौम दहशतगर्दों के खिलाफ इस जंग में मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म यूनान कश्ती हादसा, लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। दर्जनों अब भी लापता, जिंदा बच जाने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जाम भाग होने का खदशा। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक हो चुकी। जाम भाग अफराद के लवाहिकीन ने एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक मुतादिद मुकदमा दर्ज कर दिए। हालिया से हसन नामी एजेंट गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3 हो गई। इंसानी स्मगलर्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म का मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म, कहा कार्रवाई में सुस्त रवि के बायस ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनुमा होना लम्हा फिक्रिया है। सिफारिशात पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझें, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू, सियासी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI पार्लिमानी कमेटी मुताबिक बानी ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया, बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा।
हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात का मुस्तबत जवाब दिया जाएगा। मुज़ाकरात में इत्तेहादी जमातें भी शामिल होंगी। मुज़ाकरात से पहले दोनों अतराफ से शराइत नहीं रखनी चाहिए। बानी ने महाज आरई की सियासत से नुकसान उठाया। बानी फौरी रिहाई और मुकदमात का खात्मा चाहते हैं। 9 मई 26 नवंबर की जुडिशल इंक्वायरी किस बात की कराएं? जो कुछ हुआ सबको मालूम है। मेरा ख्याल नहीं कि सिविल नाफरमानी की कॉल देंगे। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है मुल्क में माशी इस्तेहकाम आए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज काहिरा में मसरूफ दिन D8 सरबराह इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ज़राअत, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सियाहत में ताउन की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर, बांग्लादेश के अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र, ईरान, तुर्की और मिस्र के सदूर से मुलाकातें शेड्यूल। मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फ़रोग़ देने के लिए काम करेंगे। उम्मीद है इजलास से तमाम रुकन ममालिक मुस्तहकम होंगे और मुश्तरका तौर पर मुस्तफ़ीद होंगे। गज़ा में क़ीमती जानों का ज़िया इंतहाई तशवीश का बाइस है। लेबनान और शाम में बढ़ती हुई कशीदगी काबिल तशवीश है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का D8 वुज़राए काउंसिल इजलास से खिताब। इसहाक़ डार की ईरानी महामंसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमती इक़दामात से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। माशी इस्तेहकाम के साथ शरह नमू में इजाफा तरजीह है। करंट अकाउंट 10 साल बाद सरप्लस होना अहम पेशरफ्त है। तरसीलात ज़र में 35% इजाफा हुआ है। यकीन है तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर से बढ़ जाएंगी। बरामदी शोबे में भी मुस्बत रुझान है। महंगाई 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। मुर्गी दालों की कीमतें मिडल मैन के किरदार के बायस कम नहीं हो रही। पॉलिसी रेट का 13% पर आना मईशत के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़जाना का ECC इजलास से खिताब। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत नुक़्ता अंजुमात से गिर गया। मुज़फ़्फ़राबाद में दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के गांव ताऊबत में पारा -21 तक गिर गया। लाहौर में दर्जा हरारत 5 डिग्री तक रिकॉर्ड। शदीद धुंध के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, 203 जख्मी हो गए। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से 14 फ़लस्तीनी बच्चे और ख़वातीन शहीद। जबालिया में इसराइली हमले से 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। जंग में शोहदा की मजमूई तादाद 45,000 से तजावुज़ कर गई। जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1 लाख से बढ़ गई। दौरा जनूबी अफ्रीका। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे आज केप टाउन में खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टेस्ट सीरीज में जनूबी अफ्रीका की टीम की क़यादत तिमाबा विक्रमा करेंगे। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर से सेंचुरियन में शुरू होगा।